JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise. Chapter is gravitation. These are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. We have discussed this topic already. Now we have next one, that is gravitational force due to system of particles and number of particles are more than 2 like 3, 4, 5. टॉपिक ओपन किया जाए. एक मिस्टेक हो गया है हमसे. मैंने इसका आंसर एंड सॉल्यूशन छिपा के नहीं रखा है, इसलिए अब आप इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर यूज नहीं कर सकते. फिर भी अगर आप चाहें, अब तक आपने आंसर नहीं देखा है, सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. मैं इसका आंसर सॉल्यूशन वापस दिखा दूं, देख लीजिए. इसका आंसर आ रहा है 2. इसके पीछे का थ्योरी एंड कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दूं. थोड़ा सा जो तरीका है हम लोगों का स्मार्ट है, कहानी को काफी आसान बनाने वाला है. यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसमें इन टोटल 4 कॉर्नर हैं और चारों पे एक एक पार्टिकल, एक एक पॉइंट मास रखा गया है. यहाँ पे m नाम लिख देते हैं. ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया. b पर जो रखा है वो है 2m, c पर जो रखा है वो है 3m और d पे जो रखा है वो है 4m. सेंटर यानी कि C, सेंटर यानी कि O पर कुछ नहीं रखा है, लेकिन अगर एक m नॉट यहाँ पे रखा जाए तो ये सारे इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे. वो जो फोर्स है मान लो कि F1 के बराबर है. तो आगे ये कहते हैं कि सेटअप ऐसा ही आप एज्यूम करिए दूसरे केस में, लेकिन कुछ पॉइंट मास हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो. किसको और किसको? 3m एंड 4m, इनको इंटरचेंज कर देना है. ये 3m है, ये 4m है, इनको इंटरचेंज कर दिया मैंने. 3m यहाँ आएगा, 4m यहाँ आएगा. अब फिर से वही, अगर हम यहाँ पे m नॉट कोई टेस्ट मास एज्यूम करें तो सारे ही मिलके इस पर फोर्स लगाएंगे. इस बार वो फोर्स मान लो कि F2 है. F1/F2 कितना होगा ये हमें बताना है. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. वे ऑफ डूइंग क्या है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर एक मास यहाँ पे m है और एक मास और है यहाँ पे m है, उतना ही है, और मिड पॉइंट पर कोई m नॉट रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा. ये बात छोटा सा बच्चा भी बता लेगा कि दोनों लोग एक दूसरे को इक्वल अपोजिट फोर्स से खींच रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. बात सही है, बट वे ऑफ डूइंग इज गुड बट नॉट बेटर. बेटर कि यू कैन डू ऑलवेज कि दो लोग हैं और की वजह से मिड पॉइंट पे फोर्स लगाना है, तो इसको यहां से इसके ऊपर ले आओ, इसको यहां से शिफ्ट करके यहां पे लेट कर लो, लेकिन वैल्यू यहां पे जब शिफ्ट करो तो -m मानो. तो अब यहां पर कोई मास नहीं है और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो दरअसल m नॉट के अराउंड इर्द गिर्द कोई मास ही नहीं है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस. इस कहानी को आप यहाँ पर और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि ये m है, ये 3m है. इसको m को a से उठा के c पे रख दो, लेकिन जब c पे रखना तो वहां m नहीं, वहां -m लिखना. तो अब आप नई पिक्चर में ये लेट करोगे कि यहाँ m नहीं है और यहाँ 3m भी नहीं है, 2m है. सिमिलरली आप b और d को मिलाने वाली लाइन को टारगेट करो. ये 2m है, ये 4m है, इस 2m को उठा के यहां रख दो, लेकिन जब यहां रखो तो उसको -2m कर दो. और अब तुम क्या देखते हो कि यहाँ 2m नहीं है, लेकिन यहाँ 4m भी नहीं है.
4m minus 2m यानी कि 2m है. Now in picture we have not 4 point masses, we have only 2 and both are of same. So ये जो D है ये O को खींचेगा, जो C है ये भी खींचेगा. यहाँ पे जो खींचेगा फोर्स 2 न्यूटन का होगा. ये वाला फैक्टर केवल मैंने लिया है कंसिडरेशन में. ऐसे यहाँ पे और इनका जो नेट आएगा वो आप समझ गए होंगे, लॉ पैरेललोग्राम से निकलेगा, बिल्कुल बीच में जाएगा, वो 2√2 आएगा. पहला केस डील हो गया. दूसरा केस करते हैं. ये आपका m है, ये 4m है. इनके बदले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ m ना मानो, यहाँ 4m भी ना मानो, यहाँ 3m मानो. यहाँ 2m है, यहाँ 3m है, यहाँ 2m ना मानो, यहाँ पे 2m को उठाओ, यहाँ पे रखो, माइनस करो 3m माइनस 2m, ये आपका हो गया m. अब आपके पास पिक्चर में 4 पॉइंट मासेस नहीं 2 ही पॉइंट मास हैं. ये इसको इधर खींचेगा, यहाँ 1 इंटू एम. सिर्फ फैक्टर से अपने को मतलब है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. ये 1 और 3 का नेट लिखा जाएगा, लॉ पैरेललोग्राम का यूज किया जाएगा. बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं. ये लॉ पैरेललोग्राम डिस्कस हो रहा है, इस तरफ बनेगा और कितना आएगा, अंडर रूट में 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 9 प्लस 1 10. F2 रूट 10 है, F1 शायद रूट 2√2 था. हमें निकालना है रेशियो, तो 2√2 एंड डिवाइडेड बाई रूट 10. सिंप्लीफाई करिए, 2/√5 आ जाएगा. इसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा अपॉन रूट 5 मानना है और सॉल्व करना है, तो अल्फा 2 आ जाएगा. देखिए आंसर आ गया. उम्मीद कर रहे हैं समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, संकोच ना करें, कमेंट सेक्शन आपका है, मेरा नंबर आपका है. ये इंडेक्स है जिसमें ग्रेविटेशन नामक चैप्टर से जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे, बताए गए हैं, में से 2 कवर हो गए हैं, नहीं 3 कवर हो गए. अब बस एक ही बचा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. इसको करेंगे बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में.